लेकिन इस काम करने के दौरान काफी सारे मामले हमको यहाँ पे दिखाई दिए, जिसमें एक ज्वलंत मुद्दा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हमारे आदिवासी भाइयों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में यहाँ की खतरनाक सरकार ने हमारे वीरों के, हमारे आदिवासियों की जमीन ले ली। और जब सारांश निकल के आया तो हमको ये मालूम चला कि सामाजिक स्तर पर हमारे आदिवासी भाई बंधु बहुत जागरूक तो है, लेकिन जब अंत में चुनाव आता है तो ये जो सामाजिक एकता है ये टूट जाती है और हम उसी सरकार को चुनते हैं जो हमारा विनाश करती है। यही कारण है कि देश भर में आदिवासियों की, वंचितों की, शोषितों की जो आवाज निकल के आई कि आदिवासियों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है झारखंड की बेटी होने के कारण, वीर प्रदेश की बहू होने के कारण, कि बिरसा मुंडा झारखंड के थे। उन्होंने देश का जिस तरह से प्रतिनिधित्व किया था, आदिवासियों का जन जन का जमीन बचाने का काम किया था, आज आपके वीर प्रदेश के वीरों का प्रतिनिधित्व पूरा देश स्वीकार कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जहां पर पूरे देश भर में हम घूमते हैं, पूरे देश भर से ये आवाज उठ रही है, हमारे गांधी भाई, हमारे जन जन के लाडले राजकुमार रो और जितने भी विधायक इसमें निकले हैं सदन में, संसद में, जितनी मजबूती से ना सिर्फ अपने क्षेत्र की, राजस्थान की, बल्कि देश के हर एक आदिवासी समुदाय, वंचित शोषित समुदाय की बात उठाते हैं। पूरे देश से ये आवाज आ रही है कि आओ और हमको बचाओ। लेकिन ये बात भी शर्म की बात है कि हम वीर प्रदेश के अंदर में रहते हुए राजनीतिक जागरूकता नहीं ला पा रहे। जहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ही गलत मुद्दा है बोगस एसटी सर्टिफिकेट की, जहाँ पे कुछ गैर आदिवासी हमारे आदिवासियों के यहाँ के नोटिफाइड भील की आरक्षण खा रहे हैं और यहाँ की जो बोगस सरकार है लगातार उनको समर्थन कर रही है और जन जन का जमीन और आरक्षण यहाँ के आदिवासियों की, यहाँ के वीरों की लुटवा रही है। तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी हमको देना पड़ेगा। दूसरी ओर हमारे वीरों का आरक्षण लूट रही है, लेकिन वहीं पे खानपुर में, वहां पे खानपुर जाते हैं तो हमारे ही वीरों को, गडाना के विस्थापित वीरों को एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सिर्फ हमारा वोट लेना जानती है, हमारा इस्तेमाल करना जानती है। लेकिन जब आज आप वीरों को, आप आदिवासियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और हमने उनको बताया है कि हम प्रतिनिधित्व करेंगे और ऐसा प्रतिनिधित्व करेंगे कि पूरे देश में भड़का मच जाएगा कि आदिवासी ही इस देश के असली मालिक है। और जैसा कि लगातार होता ही आया है, अभी आने वाले दिन में गुजरात में पंचायती राज चुनाव है और इस पंचायती राज चुनाव में जैसा कि हमारे गांधी नगर ने पहले भी बताया कि इस हमारे जो क्षेत्र में, राजस्थान में एक सांसद निकल के आए, राजकुमार जी रोड, और वीरों को, आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए लगातार हर ब्लॉक पर लाइब्रेरी दे रहे हैं। इस पंचायती राज में ये पहली बार होगा कि आने वाले दिन में आपके जो आदिवासी पार्टी से जो पंचायत चुनाव जीतेंगे, इनको आपको प्रण लेना पड़ेगा कि हर एक पंचायत वो एक लाइब्रेरी खोलेंगे। और सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा, सड़क की बात नहीं है, ये पहली ऐसी पार्टी है जो कि कहा जाए कि आपको खाने के लिए नहीं देती है। हेलो, आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई है वो आपको भीख देती है, वो आप ही के पैसे का इस्तेमाल करके आपके जल जंगल जमीन खनिज को लूट के आपको 15 लाख का हवाला देती है। मतलब आप ही के पैसे का 1% आपको देने का वादा करती है। लेकिन ये पहली ऐसी पार्टी है जिसका आज तक का रिकॉर्ड है कि लोगों को, आदिवासियों को भीख नहीं देती है, बल्कि मालिक बनाने का रास्ता सिखाती है
को निरस्त तो मेरे यार यह उम्मीद मैं आप लोगों से भी करती हूँ कि जिस तरह देश भर में भारत आदिवासी पार्टी के प्रति लोगों का